यूपी, हरियाणा और तेलंगाना में उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। बीजेपी ने किन चेहरों पर खेला दांव। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने यूपी, हरियाणा और तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। इन तीनों राज्यों में एक सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी को और तेलंगाना की मुनुगोडे से के राजगोपाल रेड्डी को मौका दिया है। आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई ने दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को हराया था। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य को बीजेपी से टिकट दिलाकर चुनावी मैदान में उतारा। कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहां से चुनकर विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। इस सीट में भजनलाल की तीसरी पीढ़ी मैदान में है। 1968 से लेकर 1982 तक भजनलाल आदमपुर सीट से विधायक रहे। उनके अलावा उनकी पत्नी जसमा देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे। अब तीसरी पीढ़ी के भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है। वहीं इस सीट से आपने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बात अगर यूपी में होने वाले उपचुनाव की करें तो यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी। 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की लखनऊ में मीटिंग में जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उपचुनाव में बीजेपी ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी पर दांव लगाया है। अरविंद गिरी लखीमपुर खीरी जिले के गोला सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ और उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर अगले महीने 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। अब देखना ये होगा कि इन उपचुनावों में कौन बाजी मारता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।